नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आ जाओ सभी, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सब बच्चों का, भावी थानेदारों का। कैसे हो सारे? नमस्कार, आदाब। चलो मेरे बच्चों, मैंने आपको मेरे लाडलो राजस्थान चित्रकला शैली में मेवाड़ चित्रकला शैली तक, या मैं यूं कहूं कि मेवाड़ स्कूल में शुरुआत करवाई थी, है ना। और मेवाड़ स्कूल में मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था? आपने बताया था गुरुजी मेवाड़ चित्रकला शैली में उदयपुर चित्रकला शैली का उद्भव, है ना, ये बताया था। उदयपुर या मेवाड़ बोल दे। राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कमलचंद ने चित्रित किया था। उस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। और वो ग्रंथ चित्रित किसने किया था? वो किया था कमलचंद ने, ताड़ पत्र या ताम्र पत्थर पर। वह ग्रंथ चित्रित हुआ था 1260 में मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय। या मैं यूं कह दूं कि राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव किसके समय हुआ? तेज सिंह के समय। और उनके समय ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था। मेवाड़ का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ पूछ ले तो हो जाएगा सुपार्श्वनाथ चरित्र। और वो ग्रंथ महाराणा मोक्कल के समय 1423 के अंदर महाराणा कुंभा के गुरु, चित्रकला गुरु हीरानंद ने चित्रित किया था, जो आपके उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है ना। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल पूछा जाए तो आप कहोगे जगत सिंह प्रथम का काल था। और जगत सिंह प्रथम ने चितेरों ओवरी तस्वीरारो कारखानों चित्रसाल नामक संस्था बनाई थी। और इनके अंदर जो चित्रकार चित्रकारी करते थे उनको क्या बोलते थे मेरे बच्चों? उन्हें कहा जाता था गुरुजी दरोगा। क्या बोलते थे बच्चों? दरोगा कहा जाता था। ये चीजें मैंने आपको यहां तक करवा दी थी, है ना। और यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपके अच्छी प्रकार समझ में भी आई होगी बात, है ना। कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक। उससे पहले मारवाड़ स्कूल पूरा मैंने आपको करवा दिया था, बनी ठणी की तमाम बातें बता देती है ना, बन ठन के रहती है। जिसे लवलीज कहा जाता है, नागर रमणी कहा जाता है, उत्सव प्रिया के नाम से जाना जाता है। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हो चुका है बनी ठणी पर, है ना। नाक के अंदर वेसरी आभूषण है, हाथ में कमलकली आभूषण है ना। चित्र भी दिखाया था और आपको याद भी रहा है, मुझे पक्का पता है ना। और चित्र याद रहे न रहे, लेकिन किशनगढ़ चित्रकला में और भी तो चित्र थे। सांझी लीला, चांदनी रात की संगोष्ठी, दीपावली, नौका विहार, कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल, सरोवर से भरे हुए कमल के फूल, है ना। बतख, सफेद बैंगनी रंग की प्रधानता, गुलाबी रंग की प्रधानता, ये भी तो चित्र थे, उनको भी याद रखना। लाडली दास, तुलसीदास, रामनाथ, बदन सिंह, है ना। चित्रकार मोर ध्वज, निहाल चंद, सूरध्वज, मूलराज, इनके नाम भी तो याद रखने थे। चलो अब आ जाओ बेटा मेवाड़ चित्रकला शैली पर। चलो मेरे बच्चों, अपने मेवाड़ चित्रकला शैली पढ़ रहे थे और मेवाड़ चित्रकला शैली में मैंने आपको बता दिया था कहां तक? मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली आ जाए चाहे उदयपुर चित्रकला शैली आ जाए, स्कूल नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है, उदयपुर शैली। अब देखो मेरे लाडलो, प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? आपसे पूछा जाए प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? उद्भव सवर्ण काल मैंने मेरे लाडलो बता दिया था आपको, और उम्मीद करता हूं आपके समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ ले यहां पर प्रमुख चित्र कौन कौन से बने हैं। तो यहां पर प्रमुख चित्र है बेटा रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और भागवत पुराण। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लेना, राजस्थान चित्रकला शैली में प्राचीनतम चित्र पूछे इन चारों में, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और भागवत पुराण, इन चारों के चित्र पूछे तो सीधा मेवाड़ जाओगे। कहां जाना है लाडलो? मेवाड़ जाना है, ये ध्यान में रख लेना। देखो कौन कौन से चित्र मेन है, तो यहां पर याद रखना मेरे बच्चों, रागमाला, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, कोई चीज नया समझ आए तो पूछ लियो। गीत गोविंद, भागवत पुराण, परिजात अवतरण या अवतरण परिजात, ठीक है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई,
गीत गोविंद, गीत गोविंद तो हो गया। बिहारी सतसई, धींगा गणगौर, धींगा गणगौर, ठीक है। गोगुंदा की शादी, गोगुंदा की शादी, गोविंदा मत कर देना, यहां पर गोविंदा लिखा है मैंने, गोगुंदा की शादी, गोविंदा मत कर देना टाबरो, गोगुंदा की शादी। हरि सिंह जगमंदिर में, हरि सिंह जगमंदिर में, हरि सिंह जगमंदिर, गोगुंदा की शादी हरि सिंह जगमंदिर में। ये मेन चित्र है बेटा, लिख लो। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत, हाँ आगे बता दूंगा बेटा, चिंता ना करो, लिखो। मेन चित्र है बेटा ये। हाँ, शुक्र महात्म्य हो गया, भ्रमर गीत हो गया, ये भी तो है, शुक्र महात्म्य भ्रमर गीत, ये लो। शुक्र महात्म्य, शुक्र महात्म्य और भ्रमर गीत। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल ले गया राजकुमार, है ना। ये लो, ये मेन चित्र है बेटा उदयपुर चित्रकला शैली में, ठीक है। यूरोपीय प्रभाव अपने देखेंगे, यूरोपीय प्रभाव हो रहेगा यहाँ पर महाराणा भीम सिंह के समय। स्त्री और पुरुषों की भी तुलना करेंगे बेटा। स्त्री पूछे तो मीन जैसी आंखें, या मैं लास्ट में लिखा दूंगा महिलाओं के बारे में, ठीक है ना। यहीं लिख दूंगा इसी पेज पे, आगे वाले पेज पे लो। चलो यहीं लिख देता हूं बट आप लिख तो रहे हो साथ में, यहीं कर देता हूं। आपसे पूछा जाए मुगल प्रभाव किसके समय देखा गया सर्वप्रथम? मुगल प्रभाव, मेवाड़ में सर्वप्रथम मुगल प्रभाव, मेवाड़ में सर्वप्रथम, मेवाड़ में सर्वप्रथम मुगल प्रभाव, मेवाड़ में सर्वप्रथम आपसे पूछना मुगल प्रभाव किसके समय देखा गया था, तो आप कहोगे अमर सिंह प्रथम के समय, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय, अमर सिंह प्रथम के समय, ठीक है। यूरोपीय प्रभाव पूछे तो बेटा यूरोपीय प्रभाव लिख लेना यहां पर, यूरोपीय प्रभाव आपसे पूछा जाए यूरोपीय प्रभाव किसके समय देखा गया था, यूरोपीय प्रभाव, तो आप कहना मेरे बच्चों यूरोपीय प्रभाव देखा गया था महाराणा भीम सिंह के समय, महाराणा महाराणा भीम सिंह के मध्य, महाराणा भीम सिंह के समय, महाराणा भीम सिंह के समय, ये लिख लो बेटा। अब आगे मैं करवा दूंगा आपको अलग, है ना। हाँ कर सकते हो बेटा, जेठियों की कुश्ती फाग दोनों ही कर सकते हो साथ में, जेठियों की कुश्ती भी है, फाग भी है। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, परिजात अवतरण, बिहारी सतसई, धींगा गणगौर, गोगुंदा की शादी, हरि सिंह जग मंदिर में, शुक्र महात्म्य, भ्रमर गीत, फाग, फाग, शुक्र महात्म्य, शुक्र महात्म्य, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, पूछ सकता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेवल अच्छा खासा आ रहा है, अपने लेवल से आराम से प्रश्न निकलेगा, चिंता मत करना आप इसकी। अब जगत सिंह प्रथम के समय और चित्रकार पढ़ेंगे कि जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन, कर्माराम, मनोहर जैसे चित्रकार थे बेटा, ठीक है। संग्राम सिंह द्वितीय का काल, अगर जगत सिंह प्रथम का काल नहीं पूछे तो आप संग्राम सिंह द्वितीय का काल भी स्वर्ण काल कर सकते, उसके समय नसीरुद्दीन नामक चित्रकार था बेटा, याद रख लेना। संग्राम सिंह के समय पंचतंत्र
जो विष्णु शर्मा की रचना मानी जाती है पंचतंत्र, उसका अनुवादित रूप हुआ था जिसका नाम आता है कलीला दमना, आयरे दानिश, अनवारे सुहेली, है ना, अबुल हसन, मुल्ला हुसैन कासिफी। ठीक है ना, मुल्ला हुसैन कासिफी। चलो आगे। चलो गुरुजी, अब देखो लाडलो, इसके बाद में याद रखना, जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन, साहिबदीन, करप्पाराम, मनोहर चित्रकार थे। ये ध्यान में रखना, ये चित्रकार किसके समय थे? जगत सिंह प्रथम के समय प्रमुख चित्रकार थे बेटा। साहिबदीन नाम आ जाए, करप्पाराम नाम आ जाए, है ना, इसके अलावा मनोहर नाम आ जाए, तो इसके समय प्रमुख थे। अगर संग्राम सिंह द्वितीय के समय पूछ ले तो कौन सा करोगे? चलो लिखना साथ में, संग्राम सिंह द्वितीय के समय, जिसके समय वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी गई थी बेटा, संग्राम सिंह द्वितीय के समय नूरुद्दीन नामक चित्रकार था। कौन सा चित्रकार था मेरे बच्चों? नूरुद्दीन नामक चित्रकार, नूरुद्दीन नामक चित्रकार था, नूरुद्दीन नामक चित्रकार था, नामक चित्रकार था, नूरुद्दीन नामक चित्रकार था, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय के समय बेटा पंचतंत्र पर रचना हुई थी, याद रखना, संग्राम सिंह द्वितीय के समय, इनके समय पंचतंत्र, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं पंचतंत्र, किसकी रचना है गुरुजी? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र किसकी है मेरे बच्चों? विष्णु शर्मा की है। चित्रांकन हुआ था, चित्रांकन हुआ। ठीक है, इसके नाम सुने हो? कलीला दमना, अच्छाई और बुराई का प्रतीक, आयरे दानिश और अनवारे सुहेली, दोनों लिख रहा हूं बेटा अलग अलग, आयरे दानिश और अनवारे सुहेली, आयरे दानिश और अनवारे सुहेली। ठीक है ना, पंचतंत्र के अनुवादित रूप पूछ लेना, आयरे दानिश, आयरे दानिश, और दूसरी है अनवारे सुहेली, अनवारे सुहेली। आयरे दानिश पूछ ले किसकी है, तो अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन, या अबुल हसन नाम ना मिले ना बेटा तो मिलेगा आपको अबुल फजल। कौन सा नाम मिल जाएगा लाडलो? अबुल फजल। ठीक है ना, अबुल फजल नाम मिल जाएगा। आयरे दानिश पूछ ले मुल्ला हुसैन कासिफी, मुल्ला हुसैन कासिफी, मुल्ला हुसैन कासिफी, मुल्ला हुसैन कासिफी। कैसे भी प्रश्न पूछ ले बेटा, प्रश्न गलत नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, मूल रूप से इस चित्रकला शैली से। ठीक है ना, पशु पक्षी पूछ ले बेटा, हाथी चौकोर है, वृक्ष पूछ ले तो कदम्ब वृक्ष है, ये तो लिख लेना, इसकी तो कोई चीज नहीं छोड़नी। पशु पक्षी पूछ ले आपसे तो हाथी व चौकोर, हाथी व चौकोर है। वृक्ष पूछे मेरे लाडलो तो वृक्ष हो जाएगा कदम्ब वृक्ष, वृक्ष पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? कदम्ब वृक्ष। ठीक है ना, कदम्ब वृक्ष, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये होगी आपके मेवाड़ चित्रकला शैली की तमाम बातें। गुरुजी मछली की आंख से तो लिखी कौन? मीन जैसी आंखें। नारी चित्रण पूछ लेना, नारी चित्रण, नारी चित्रण में मीन जैसी आंखें हैं बेटा।
ये नयन हमेशा पूछता है ना, मस्त मस्त दो नयन दिल का ले गए चैन, पता नहीं कैसे लेकर के चले जाते हैं। नारी चित्रण में पूछ ले तो मीन जैसी आंखें है बेटा, मीन जैसी आंखें। मीन बोले तो मछली जैसी आंखें। मछली की आंखें देखी है क्या आपने? वरना आदमी की आंखें मगरमच्छ की तरह पुरुषों की आंखें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? महिला की आंखें दिखाई दे गई, मीन जैसी आंखें, तो पुरुषों की आंखें क्यों पुरुषों की आंखें क्यों नहीं दिखाई दी है? लिखूं क्या पुरुषों की आंखें मगरमच्छ जैसी है पुरुषों की आंखें, है ना? लाल आंखें होती है पुरुषों की, तो होती है कि नहीं होती? नहीं गुरु जी, इतनी भी नहीं होती जितनी आप कह रहे हो। होती है क्या मगरमच्छ जैसी आंखें? नहीं गुरु जी, लाल आंखें मगरमच्छ को नहीं, गोदा आंखें हुआ गुरु जी। चलो इनकी क्यों चर्चा करें यार, पुरुष की भी तो करनी चाहिए। अब बच्चे एक दो कमेंट करेंगे ऐसे क्या क्या ऐसे, अच्छा साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी है, इनकी तो गुरुजी आपने बड़ी बड़ाई कर दी कि महिलाओं की आंखें लिखो मीन जैसी आंखें, और हमारे बाकी बोल ही नहीं रहे हो। तो लिखो, आपकी बहादुरी के किसे लिखा देता हूं, पुरुष चित्रण। कानों में मोती, कानों में क्या पहन रखे हैं? कानों में बेटा मोती पहन रखे हैं, ठीक है गुरुजी, कानों में मोती। सिर पर पगड़ी है, सिर पर क्या है मेरे लाडलो? पगड़ी। हाथ में तलवार है, हाथ में क्या लाडलो? तलवार, ठीक है। बड़ी मूंछें हैं, बड़ी मूंछें। सूर्यवान शरीर है, गठीला शरीर, सूर्यवान शरीर। चलो ठीक है ना, लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, सारी की सारी चीजें लिखा दी बेटा। मैं महिला पुरुष अलग करना था, लेकिन मैंने आपको साथ में लिखा लिया। साहिबुद्दीन करपाराम, ये चित्रकार के नाम ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से चित्रकार है? मूल रूप से एक तो हो गया बेटा नूरुद्दीन नामक चित्रकार हो गया, ठीक है। एक साहिबुद्दीन नामक चित्रकार हो गया, एक करपाराम नामक चित्रकार हो गया, मनोहर चित्रकार हो, ये चित्रकार है, ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। अलग अलग कर दिए मैंने, यहाँ पर अलग लिखो तो अलग लिख सकते हो, यहाँ पर साहिबुद्दीन, करपाराम, मनोहर, नूरुद्दीन। चलो आगे, शाबाश मेरे बच्चों, चलो कुछ। अब लिखो बेटा ऊंचो ना देख। चामुंड चित्रकला शैली नहीं करवाई थी या करवा दी थी? नहीं करवाई थी। देखो चामुंड चित्रकला शैली, या बड़ी लिखा देता हूं, नाथ द्वारा चित्रकला शैली बेटा। नाथ द्वारा चित्रकला शैली, नाथ द्वारा गुरुजी क्रम से चलो। ले बेटा, चामुंड चित्रकला शैली, इसमें तो चार ही बातें लिखनी है बेटा, और कोई बात है ही नहीं। चामुंड चित्रकला शैली छोटी सी चित्रकला शैली है, चामुंड चित्रकला शैली। ऊंचो ना देख, यही तो है, कहना चाहते हो आप, चामुंड चित्रकला शैली। देखो चार ही बातें है बेटा। उद्भव पूछे किसके समय हुआ था? आप कहना उद्भव हुआ था महाराणा प्रताप के समय। उद्भव किसके समय हुआ मेरे बच्चों? महाराणा प्रताप के समय उद्भव माना जाता है। उद्भव महाराणा प्रताप के समय। उद्भव किसके समय गुरुजी? महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप के समय चावंड में 5 महलों का निर्माण हुआ था। चावंड में 5 महलों का निर्माण हुआ। कितने महलों का निर्माण हुआ बच्चों? 5 महलों का निर्माण हुआ था। कितने महलों का निर्माण हुआ लाडलो? 5 महलों का निर्माण हुआ, ठीक है गुरुजी। दूसरा, सवर्ण काल पूछा जाए आपसे, पूछ ले इस चित्रकला शैली का सवर्ण काल किसका काल था, तो आप कहोगे चावंड चित्रकला शैली का मेरे बच्चों जो सवर्ण काल था, वो सवर्ण काल था लाडलो अमर सिंह प्रथम का। किसका काल माना जाता है? अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है। अमर सिंह प्रथम का काल था। छोटी सी चित्रकला शैली, कहते हैं यहां पर लूणा चावंडिया का वध करके महाराणा प्रताप सिंह ने अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई थी चावंड, और यहां पर चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था, 5 महलों का निर्माण भी करवाया था। और इसके समय चित्रकार थे नसीरुद्दीन, जो इनके समय होंगे, ठीक है ना। और उन्होंने बेटा नासिरुद्दीन नाम आता है, चाहे नसीरुद्दीन नाम आए कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने इनके समय कहते हैं ढोला मारू चित्रण ग्रंथ किया था, जो आज भी दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है।
ठीक है। और सवर्ण काल पूछ ले किसका काल हो जाएगा गुरुजी, अमर सिंह प्रथम का काल। और इनके समय कौन सा ग्रंथ सेट तैयार हुआ था, रागमाला ग्रंथ चित्रित हुआ। रागमाला ग्रंथ, रागमाला ग्रंथ नसीरुद्दीन ने, नामक चित्रकार ने चित्रित किया, नामक चित्रकार ने चित्रित किया, नामक चित्रकार ने चित्रित किया। ये याद रखना है, ठीक है। छोटी सी बात है और लंबी चौड़ी इसकी कोई बात नहीं है, 3-4 बातें हैं बेटा, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चावंड चित्रकला, चलिए ये लो मैं अलग लिखता, महाराणा प्रताप, ढोला मारू ग्रंथ, ढोला मारू ग्रंथ चित्रण हुआ, खुश, ढोला मारू ग्रंथ चित्रित हुआ, ढोला मारू ग्रंथ चित्रित हुआ, ढोला मारू ग्रंथ चित्रित हुआ था। कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ था बेटा, ढोला मारू। वर्तमान में कहां पे, वर्तमान दिल्ली संग्रहालय में, वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में बेटा, प्रथम तिथि युक्त ग्रंथ माना जाता है, दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है, ये ध्यान में रखना है। शाबाश, क्या बात है बेटा। अब आ जाओ मेरे बच्चों, चावंड चित्रकला शैली, चावंड उदयपुर में पड़ता है, वर्तमान में चावंड आ गया मेरे लाडलो, सलूम्बर में याद रखियो, ठीक है। उद्भव महाराणा प्रताप के समय, ढोला मारू ग्रंथ चित्रित हुआ था, नसीरुद्दीन ने बेटा चित्रित किया था। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा पूछता है स्वर्ण काल किसका काल था, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के लड़के थे, और इनके समय रागमाला सेट तैयार हुआ था, नसीरुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। और यही थे जिनके समय मुगल प्रभाव देखा गया था, यही थे जिन्होंने मुगलों के साथ में संधि की थी, न चाहते हुए भी, है ना। इतिहास पढ़ाऊंगा तो इनकी गौरव गाथा बताऊंगा बेटा मैं आपको। चलो गुरु जी, अब लिख लो बेटा, नाथ द्वारा चित्रकला से। ऐसे कैसे गुरुजी, आपने पहले तो कांटे मरवा दिए, पहले तो हम नाथ द्वारा लिखा, आपने नाथ द्वारा लिखा, फिर उसको दौड़ा है? दौड़ दियो गुरुजी, मिटो दियो। अब वापस आपने वहां पे चावंड किया, अब वापस लिखो बेटा नाथ द्वारा, ठीक है। लाडलो आपकी बात माननी पड़ी, आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे, अरे आप बताओ। और मेरी तो वैसे आदत है 4-4 बार जब तक साफ नहीं लिखा जाए ना तब तक मिटाना ही पड़ता है मेरे को तो, नाथ द्वारा, ठीक है ना, नाथ द्वारा चित्र शैली, नाथ द्वारा चित्र शैली। कौन सी शैली है मेरे लाडलो, नाथ द्वारा चित्रकला शैली है, ठीक है गुरुजी। अब नाथ द्वारा चित्रकला शैली में एक चीज आपको याद रखनी है, चाहे तो स्वर्ण काल की बात आ जाए चाहे उद्भव की बात आ जाए, एक ही नाम होगा, महाराणा राज सिंह, ठीक है ना। किसका नाम होगा, महाराणा राज सिंह का नाम होगा, ठीक है ना। विजयकट कातू का नाम होगा। चित्र की बात पूछे तो कादंबरी, पंचतंत्र, मालती मालव, एकादशी महात्म्य, पृथ्वीराज रिवेल, आसमान में देवी देवताओं का चित्रांकन, सिंदूरी चित्रण, नींबुआ रंग का प्रयोग, गोसाई चित्रण, यशोदा चित्रण, ये यहां पर क्या होंगे, चित्रण, चित्र अपने प्रमुख चित्र होंगे। पहले तो लिखोगे बेटा उद्भव व सवर्ण काल, उद्भव और सवर्ण काल किसका काल माना जाता है, तो आप कहोगे मेरे लाडबो उद्भव व सवर्ण काल माना जाता है महाराणा राज सिंह का काल, महाराणा राज सिंह का काल, महाराणा राज सिंह का काल, महाराणा राज सिंह लिख देता हूं बेटा सीधा, ठीक है। अब यहां लिखता हूं बेटा प्रमुख चित्र, आपसे पूछा जाए कि यहां पर प्रमुख चित्र कौन कौन से बने हैं तो आप प्रमुख चित्र आसानी से बता सकते हो मेरे लाडलो कि यहां पर कौन कौन से चित्र बने हैं। जैसे यहां पर चित्र बने हैं बेटा, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, कादंबरी, कादंबरी, पंचतंत्र, मालती मालव, मालती मालव, मालती मालव,
एकादशी महात्म्य, एकादशी महात्म्य, पृथ्वीराज रिवेल, पृथ्वीराज रिवेल, यशोदा चित्रण, गोसाई पुजारी का चित्र, गोसाई पुजारी का चित्र, आसमान में देवी देवताओं का चित्रांकन, आसमान में देवी देवताओं का चित्रांकन, देख लो आसमान में बैठे हैं देवी देवता, है ना। नाटक सीरियल रामायण महाभारत देखते हैं तो फूलों की बारिश वो ऊपर से ही करते हैं। अब फूल पता नहीं उनको कौन हाथ में पकड़ा के, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, कमल के फूल, है ना, गेंदे के फूल, पता नहीं कौन ऊपर से वर्षा करते हैं फूलों के, है ना। तो याद रखना आसमान में देवी देवताओं का चित्र। मक्खन खाते कन्हैया का चित्र, भगवान कृष्ण ने खूब मजे लिए हैं बेटा बाल्यकाल में ना। मक्खन खाते कृष्ण का चित्र, नींबुआ रंग की प्रधानता, नींबुआ कलर, नींबुआ रंग की प्रधानता, नींबुआ रंग की प्रधानता। और याद रखो तो और भी बेटा मैं लिखा देता हूं एक दो चित्र, जैसे यहां पर नाथ द्वारा मैंने बताया था मेरे बच्चों, याद रख लेना पिछवाइयां, ठीक है, भगवान कृष्ण से संबंधित है पिछवाइयां, पान्ने, ठीक है, चित्रांकन है ये। केले की सांझियां, जब हस्तकला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। केले की सांझियां, केले की सांझियां, ये मेन चित्र है बेटा यहाँ के। इसके अलावा पशु पक्षी पूछ ले तो आप नाथ द्वारा में भगवान कृष्ण वल्लभ संप्रदाय है बेटा, और नाथ द्वारा में जहां बात आ जाए भगवान कृष्ण की, तो जब जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई या कौन आई है, गायें, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में आ रहे गुरुजी गोपियां भी तो आई थी, अरे बिल्कुल आई थी बेटा, गोपियां भी आई थी, लेकिन गायें भी आई थी, अरे मोर भी तो आया था, ठीक है। और केले की सांझियां प्रसिद्ध है यहां पर, तो प्रधान वृक्ष कौन सा हो जाएगा, केला। तो तीन चीजें आप याद रखना मेरे बच्चों, कौन कौन सी तीन चीजें, पशु पक्षी, गाय और मोर, ठीक है। वृक्ष पूछ ले तो केले वृक्ष की प्रधानता है, केले वृक्ष की प्रधानता, केले वृक्ष की प्रधानता मानी जाती है यहां पर, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। प्रमुख चित्रकार बेटा यहीं आ जाएंगे, यहीं लिखवा देता हूं ना, इसी पे, इसी स्लाइड पे करवा देता हूं मैं, लिख लो बेटा। कमला, इलायची, घासीराम, चंपालाल, चतुर्भुज, नारायण दास, उदयराम, आज गोठा नहीं कर देता हूं, थोड़े से छोटे करके लिख दूंगा। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख, आपसे मेरे बच्चों प्रमुख चित्रकार पूछ ले, पूछता क्या हमेशा पूछता है यहां पर प्रमुख चित्रकार। एक तो फेमस है बेटा यहां का चित्रकार है कमला इलायची, कमला और इलायची, कमला इलायची, ये दोनों की दोनों बेटा महिला चित्रकार है, ध्यान में रखना। कमला इलायची महिला चित्रकार है, महिला चित्रकार, ठीक है गुरुजी। अब प्रधान जी पुरुष कौन कौन से हैं, कमला इलायची, घासीराम, घासीराम, चंपालाल, चतुर्भुज, चतुर्भुज, नारायण दास,
उदयराज। ये बेटा मेन चित्रकार है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप मेन आप चित्रकार याद रखो। कमला इलायची घासीराम चंपालाल चतुर्भुज, कमला इलायची घासीराम चंपालाल चतुर्भुज, कमला इलायची घासीराम चंपालाल चतुर्भुज। कैसे याद रखो बेटा, ये मेन है। अब आगे वाली स्लाइड में मैं लिखवा दूंगा, कोई जल्दबाजी कौन करूं, नाथ द्वारा की प्रत्येक चीजें, है ना, सारी की सारी चीजें बेटा लिखवा दूंगा मैं आपको। चलो डन कर देना लिखते। क्या बात है, शानदार बेटा। क्या नाम लूं, क्या करूंगा नाम लेकर के यार, है ना। छोड़ो। कादंबरी, पंचतंत्र, मालती मालव, एकादशी महात्म्य, पृथ्वीराज रिवेल, यशोदा चित्रण, गोसाई पुजारी का चित्रण, आसमान में देवी देवताओं का चित्र, मक्खन खाते कृष्ण का चित्र, नींबू रंग की प्रधानता, पिछवाइयां, पाने केले की सांझियां, पशु पक्षी गाय व मोर है, वृक्ष केले वृक्ष की प्रधानता है। प्रमुख चित्रकार पूछ ले आपसे तो कमला इलायची महिला चित्रकार है, घासीराम चंपालाल चतुर्भुज, नारायणदास उदयराम। प्रश्न छपेगा, जहां पर छपेगा उनकी तमाम चीजें मैं आपको करवा के चल रहा हूं। ऊंचो ना देख। अब तो बचिए सिर्फ देवगढ़। कौन सी प्रमुख चित्रकला रही है लाडलो, देवगढ़। देवगढ़ में एक चीज लिखाना चाहूंगा बेटा, चुंडावतों का ये ठिकाना भी था देवगढ़। उपशैली है देवगढ़ चित्रकला शैली। यानी उपशैली कैसे हो गए गुरुजी, छोटी है ये। इसके आगे लिख देता, मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली। मेवाड़ स्कूल की उपशैली है, मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। क्या मानी जाती है बच्चों, ये उपशैली मानी जाती है, ये ध्यान में रख लेना। क्या मानी जाएगी मेरे लाडलो, ये मानी जाएगी गुरुजी उपशैली। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे लाडलो, इसमें क्या याद रखना है। एक तो इसमें एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप याद रखना 1680 में 1680 में द्वारिका प्रसाद चुंडावत ने, द्वारिका प्रसाद चुंडावत ने, द्वारिका प्रसाद चुंडावत ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना कर दी गुरुजी, देवगढ़ ठिकाने की। कब की थी, 1680 में। लेकिन अपने पढ़ रहे हैं चित्रकला शैली, ये प्रश्न आ सकता है, मैंने याद आ गया, मैंने साथ में लिखवा दिया। चित्रकला शैली को प्रकाशवान लाने का श्रेय आपसे पूछ ले, चित्रकला शैली को प्रकाशवान लाने का श्रेय, चित्रकला शैली को प्रकाशवान लाने का श्रेय, चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय। अगर मेरे लाडलो आपसे यह पूछ ले तो फिर आप करोगे श्रीधर आधारे। किसका नाम करोगे, श्रीधर आधारे। बस बेटा चार ही चीजें हैं इसकी रटने वाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक तो ये मेवाड़ स्कूल की उपशैली है, एक देखो प्रमुख चित्र आपसे पूछ ले यहां पर, प्रमुख चित्र। तो यहाँ के भित्ति चित्र बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं। जैसे भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो आप कहना प्रमुख भित्ति चित्र है वो एक तो है बेटा यहाँ के अंजारे की ओवरी, अंजारे की ओवरी के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है, अंजारे की ओवरी के भित्ति चित्र। दूसरा मोती महल के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है, मोती महल के भित्ति चित्र। बेटा अमेरिका में शोध हुआ है, यहां के चित्रकारों ने जो चित्र बनाए थे। और अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, मोती महल के भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। ठीक है। और राजसी वैभव के चित्र है बेटा, राजसी वैभव दरबारी दृश्य का चित्रांकन है, दरबारी दृश्य का चित्रांकन। पीले रंग की प्रधानता है, पीले रंग की प्रधानता यानी मारवाड़ चित्रकला शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। पीले रंग की प्रधानता है, पीले रंग की प्रधानता।
और एक मेरे लाडलो नोट लगा करके लिख लेना, कभी भी प्रश्न अगर यहां से पूछे, डीपली अगर प्रश्न पूछेगा तो वो आपसे पूछेगा कौन से चित्रकार थे जिनकी चित्रकला अमेरिका में उनकी चित्रकला पर शोध हुआ था। तो बगता व चोखा, नोट लगा करके लिखना। बगता और कौन से है लाडलो, चोखा। बगता चोखा चित्रकारों के चित्रों पर अमेरिका में शोध हुआ है। कहां पर शोध हुआ था, अमेरिका में शोध। कितनी बड़ी बात है, देख लो, छोटी सी चित्रकला से लिया और सबसे बड़ा जखीरा, सबसे बड़ा प्रश्न, अमेरिका में शोध हुआ है। अमेरिका में क्या हुआ है लाडलो, शोध हुआ है, ये ध्यान में रखना, है ना। कितनी अच्छी बात है, देख लो, अमेरिका में शोध हुआ है लाडलो। फिर अन्य चित्रकार आपसे पूछ ले कि अन्य चित्रकार कौन से थे, तो अन्य चित्रकार में आप लिखना कमला बैजनाथ चोखा। अन्य चित्रकार पूछ ले, कमला बैजनाथ और चोखा, ठीक है, ये याद रख लेना। ये कहां की चित्रकला शैली बताइए गुरुजी, टाबरों में धन बता दी, देवगढ़ चित्रकला शैली। ये हो गया अपने मेवाड़ स्कूल की तमाम बातें। वहां की कोई बेटा मेन महत्वपूर्ण नहीं है, सावर की नहीं है, बेंगू की नहीं है, ठीक है ना, शाहपुरा कोई मेन नहीं है। जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी, जहां से प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत है तो मैंने बता दियो थे, वापस सुन लेना। अगर कोई लिखित में कोई दिक्कत लग रही है, देवगढ़ लिखा है बेटा, देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़ स्कूल की उपशैली है, यानी छोटी अभिनामू। 1680 में द्वारिका प्रसाद चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। लेकिन चित्रकला शैली का प्रश्न यहां से बनता है श्रीधर आधारे का, कि श्रीधर आधारे ने प्रकाशवान किया। प्रमुख चित्र पूछ ले, अंजारी की ओवरी, मोती महल के भित्ति चित्र, राजसी वैभव, दरबारी दृश्य का चित्रांकन, पीले रंग की प्रधानता, बगता चोखा, मोस्ट कर लेना इसको, बगता व चोखा, कठा अमेरिका और कठा राजस्थान है और छोटी सी चित्रकला शैली। चित्रकारों के चित्रों पर अमेरिका में शोध हुआ था। और अन्य चित्रकार पूछ ले, कमला बैजनाथ चोखा। अब पढ़ेंगे बेटा ढूंढाड़ में, अल्ले आसिक हाकट है। चलो चलो गुरुजी, अब देखो बेटा, अल्ले आसिक हाकट है, कौन सी शैली स्कूल पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मेरे लाडलो ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढो, अल्ले आसिक हाकट है, ढूंढाड़ स्कूल। और ढूंढाड़ स्कूल में मैं आपको एक चित्रकला शैली और करवा देता हूं बेटा, वो आप कर लेना। अल्ले यानी कौन सी चित्रकला शैली होगी गुरुजी, अल्ले अलवर। कौन सी चित्रकला शैली हो जाएगी मेरे बच्चों, अलवर चित्रकला शैली। कौन सी शैली हो जाएगी, अलवर चित्रकला शैली। एक विशेषता बता दूं, अलवर में बेटा लुगावड़तांग साराम ज्यादा चित्र बने रहे, ठीक है, महिलाओं के सबसे ज्यादा चित्र बने, सबसे ज्यादा हाथी दांत के चित्र और सबसे ज्यादा महिलाओं के चित्र। आप यूं याद रख लेना, शादी के बाद में महिलाएं हाथी का सा दांत दिखाना चालू कर दे, ठीक है, तो महिलाओं के चित्र और हाथी दांत के चित्र। भाइयों कोई बुरा मत मान जाना, कहियो अच्छा अच्छा ऐसे कैसे कह सकते हो गुरुजी आप, है ना, तो मैं याद रखवाने की कोशिश कर रहा हूं, हाथी दांत के चित्र सबसे ज्यादा। हाथी दांत के चित्रों के साथ साथ में आप याद रख लेना महिलाओं के चित्र, ठीक है ना। हाँ देखो, उद्भव पूछे तो आप करोगे प्रताप सिंह के समय, यही लिख देता हूं बेटा, उद्भव करना प्रताप सिंह के समय। उद्भव किसके समय हुआ था, प्रताप सिंह के समय। इसके समय दो चित्रकारों के नाम और लिख देना, डालू राम और शिव कुमार। डालू राम और शिव कुमार चित्रकार है, डालू राम और शिव कुमार, ये क्या है लाडलो, चित्रकार है, ठीक है। और भी चित्रकार आएंगे ना, वो मैं आगे लिखा दूंगा। अब इसके साथ साथ में जो मैं लिखवा रहा हूं वो बेटा आप लिख लेना। सवर्ण काल पूछ ले गुरुजी, सवर्ण काल,
तो देखो स्वर्ण काल में दो नाम मिलेगा बेटा, एक नाम मिलता है विनय सिंह या बख्तावर सिंह, विनय सिंह या बख्तावर सिंह, दोनों में से एक नाम याद रख सकते हो, ठीक है ना, विनय सिंह या बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। इनके समय लिख लेना, गुलाम अली व बलदेव, गुलाम अली व बलदेव चित्रकार, बलदेव चित्रकार थे। यहां की विशेषता क्या है गुरुजी, तो आपसे मेरे लाडलो अगर विशेषता पूछ लेना यहां पर कौन सी चित्रकला शैली में, बख्तावर सिंह, तो बख्तावर सिंह के समय नाथों के चित्र बने, योगियों के, नाथों के, फकीरों के चित्र बेटा किसके समय बने, बख्तावर सिंह। दोनों ही नाम याद रखना है बेटा। अभी कल परसों सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था ना, उसमें देख लो मैंने बरसिंह आड़ा और देवी सिंह आड़ा दोनों लिखवाता था मैं, और एक दो बार क्लास में बच्चों ने विवाद भी किया था कि नहीं गुरुजी देवी सिंह आड़ा बरसिंह आड़ा, अरे मैं क्यों रे ना जिद करो थे सोखा रोका कल परसों वाले पेपर में आ गया, उसमें देवी सिंह आड़ा का नाम ही नहीं था। इससे पहले पेपर हुआ था उसमें बेटा बरसिंह आड़ा का नाम नहीं था। अब बताओ एग्जामिनर कौन सा माने, अब इसमें बरसिंह आड़ा दे रखा था, ठीक है ना, ये याद रख लेना मेरे लाडलो, ठीक है ना। अब मैंने बात सही बोली थी इसलिए लाइट भी चलेगी, देख लो, है ना। तो बख्तावर सिंह के समय, इनके समय, इनके समय नाथों, इनके समय नाथों, फकीरों व योगियों के चित्र बने हैं, योगियों के चित्र बने, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। किनके समय बने हैं बेटा, स्वर्णकाल बख्तावर सिंह के समय नाथों के, योगियों के प्रमुख चित्र बने, ये याद रख लेना। गुरुजी बने कहां पर है, शीश महल में बने, राजगढ़ के अंदर शीश महल बना, वहां बने हुए, राजगढ़ के शीश महल में, राजगढ़ अलवर वाला, राजगढ़ के शीश महल में बने हुए हैं, शीश महल में बने हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, सर्वाधिक हाथी दांत के चित्र है और महिलाओं का चित्रांकन है, यहां नोट लगा करके लिखा रहा हूं। अलवर में, अलवर में, अलवर चित्र शैली में, अलवर चित्र शैली में सर्वाधिक, सर्वाधिक हाथी दांत के चित्र, मंगल सिंह के समय तो स्पेशल चित्र बने थे बेटा, हाथी दांत के चित्र, हाथी दांत के चित्र और महिलाओं के चित्र मिले हैं, और महिलाओं के चित्र बने, लुगावड़ता का बहुत चित्र बने बेटा, महिलाओं के चित्र बने हैं, महिलाओं के क्या बने हैं लाडलो, चित्र बने हैं, ठीक है। इसमें आप यूरोपीय प्रभाव भी देखोगे, मेवाड़ी प्रभाव भी देखोगे, कौन सी चित्रकला शैली में, अलवर चित्र शैली में। मैं यहां लिखा देता हूं ऊपर, या यहां लिख देता हूं बेटा, आप एडजस्ट कर लेना मेरे बच्चों। यहां पर यूरोपीय, ऐसे लिख देता हूं, यूरोपीय प्लस ईरानी, ईरानी प्लस मेवाड़ी प्लस मराठी का मिश्रण देखा जा सकता है अलवर चित्रकला शैली में। कौन सी चित्रकला शैली में, अलवर चित्रकला शैली में, अलवर चित्र शैली में, ठीक है ना, ये ध्यान। अब मेन चित्र है नफीरी वादन करती महिला का चित्र, वीणा वादन करती महिला का चित्र, अंगड़ाई लेते महिला का चित्र, है ना, बेसलो पद्धति, है ना, हांस्य पर फूलों का प्रयोग, ये मेन चित्र है, ये आगे वाली स्लाइड पे लिखवा दूंगा, ये लो बेटा लिख लो।
चलो चलो कुछ। अब देखो यहां पर कौन से चित्र है, प्रमुख चित्र। जैसे यहां से प्रश्न सर पूछ कौन सा सकता है मेन प्रमुख चित्र में, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर प्रमुख चित्र। मैंने महिलाओं की तो बात कर ही ली, प्रमुख चित्र में एक लिख लेना सबसे पहले, सर्वाधिक। महिलाओं के चित्र मैंने लिख दिया सर्वाधिक काम शास्त्र पर चित्र, सर्वाधिक काम शास्त्र यूरोपीय प्रभाव के लघु चित्र भी बने, सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव के लघु चित्र, सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव के लघु चित्र, प्रभाव के लघु चित्र, यूरोपीय प्रभाव के छोटे छोटे चित्र बने हैं। ठीक है गुरुजी। फिर मेरे बच्चों यहां याद रख लेना आप, काम शास्त्र पर गणिकाओं के चित्र, काम शास्त्र पर गणिकाओं के चित्र, काम शास्त्र पर गणिकाओं के चित्र, काम शास्त्र पर गणिकाओं के चित्र। ठीक है गुरुजी। तीसरा याद रखना, नफीरी वादन करती महिला का चित्र, नफीरी वादन करती महिला का चित्र, नफीरी वादन करती महिला का चित्र, महिला चित्र। वीणा वादन करती, नफीरी अलग होती है वीणा अलग होती है बेटा, वीणा वादन करती महिला का चित्र, वीणा वादन करती महिला का चित्र, वीणा वादन करती महिला का चित्र, वीणा वादन करती महिला चित्र। ठीक है गुरुजी। अंगड़ाई लेती महिला का चित्र, अंगड़ाई लेती महिला का चित्र, महिला का चित्र, महिला चित्र, अंगड़ाई लेती महिला चित्र। ठीक है। बेसलो पद्धति का प्रयोग, बेसलो पद्धति, बेसलो पद्धति या हांसिये का प्रयोग, हांसिये पर फूलों का चित्रांकन, फूलों का चित्र। अब गुरुजी हाशिया क्या होता है आपने लिख तो दिया, बेसलो पद्धति। आपने डिजाइन नहीं देखा बेटा, जैसे अपने कोई दीवार है और दीवार पे अपने को अगर पेंट करवाना है, ठीक है, पेंट करवाना है, इस प्रकार अपने क्या कर दिया, उस दीवार को तैयार कर लिया। ठीक है। अब यहां पर अपने क्या करेंगे, उसके अंदर एक डिजाइन और दे दिया इस प्रकार दीवार में। ठीक है गुरुजी। और इसके अंदर आपने फूल बना दिए इस प्रकार डिजाइन, थू थू नजर ना लगा गुरुजी, बहुत ही सोना, थू थू बहुत सोना सोना फूल बनाया गुरुजी थे तो, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हाशिए या फूलों का प्रयोग हो जाएगा बेटा। ये किसका हो जाएगा लाटलो, हाशिए या फूलों का प्रयोग हो जाएगा। तो मन लगा कौन कोई दिक्कत हो सी था ना। ठीक है ना। ये कौन से हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे मेन चित्र, ये है लाडलो। ठीक है। यहां से अगर डीपली से डीपली प्रश्न पूछेगा पक्का बेटा, इनमें से प्रश्न पूछ लेगा। हाँ ऐसे पूछ ले थोड़ा सा घोड़ा मोर हिरण तो अलग बात है। पशु पक्षी पूछ लेना तो घोड़ा, मोर, ठीक है, हिरण, ये हो जाएगा। वृक्ष पूछ ले तो खजूर वृक्ष की प्रधानता रहेगी यहां पर। गुरुजी खजूर वृक्ष तो सगली जगह ही है, कहीं चले जाओ खजूर ही खजूर है। अफगानिस्तान चले जाओ सारा में ज्यादा खजूर मिलेगा था ना। हाड़ौती अंचल में खजूर वृक्ष की प्रधानता रहेगी। यहां तो मत लिखना बेटा खजूर। ठीक है। हाड़ौती लास्ट का मैं मेन पेड़ में इकट्ठे करके लिखा दूंगा। अब भी अगर खजूर लिखा दिया तो आप खजूर तोड़ तोड़ के खा जाओगे बेटा। ठीक है। खजूर तोड़ तोड़ के खा जाओगे। अब यही मैं प्रमुख चित्रकार लिख देता हूं। मैंने क्या कहा है, अलवर चित्रकला शैली पढ़नी है। अल्य साडा बल्लू गुम है, अल्य साडा सालिग्राम डालू राम, साडा बल्लू बलदेव, बल्लू गुम गुम गुम, गुलाम अली, नूर मोहम्मद, रामलाल, राम किशन, राम गोपाल, राम सहाय, ठीक है, नानक राम, बुद्ध राम, ये मेन चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है। प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखा देता हूं बेटा। तो कैसा है मेन चित्रकार, तो कुछ तो मैंने ऊपर लिखा ही दिया बेटा मेन। यहां लिख देता हूं प्रमुख चित्रकार।
प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? प्रमुख चित्रकार नए याद रहे तो एक मैं ट्रिक बता रहा हूं वो याद रख लेना, कम चित्रकार याद रख लेना। अल्ले साडा बल्लू गुम है, ट्रिक। हालांकि मैं लिखावता नहीं हूं, कंसेप्ट वाले ज्यादा बच्चे हैं, कई बार बोल देते हैं, लेकिन फिर भी आपके सहयोग के लिए लिख रहा हूं। अल्ले यानी अलवर चित्रकला शैली। अल्ले साडा बल्लू गुम है, साडा बल्लू गुम, अल्ले साडा बल्लू गुम है। तो 3-4 तो बेटा इसमें याद रख सकते हो। कैसे गुरुजी? अल्ले से तो अलवर चित्रकला शैली बन गई, सा से बन गया बेटा इसमें शालिग्राम। कौन सा बन गया? इसमें बन गया गुरुजी शालिग्राम। आप शालिग्राम में राम उठा लेना, राम से देखो राम प्रसाद, राम प्रसाद, राम गोपाल, राम प्रसाद, राम गोपाल, राम सहाय, राम सहाय, राम गोपाल विजयवर्गीय उसमें हो जाएगा बेटा नाथ द्वारा चित्रकला शैली में। ठीक है। डा से बन गया डालू राम, सीधा डालू नहीं आएगा बेटा, डालू राम आएगा। कौन सा आ जाएगा लाडलो? डालू राम। ठीक है। बल्लू से बलदेव। ठीक है। गुम से गुलाम अली। गुम से यहां लिख रहा हूं गुलाम अली। गुलाम अली। ठीक है ना। और कौन कौन से रह गए? एक दो और लिख लियो बेटा, नानक राम, नानक राम, बुद्धराम, नानक राम और बुद्धराम। ये बेटा चित्रकार थोड़े से ध्यान में रख लेना आप। ठीक है। नानक राम एक मैंने वहां पर लिखाया था, आपको कहां पर लिखाया गुरुजी आपने? किशनगढ़ चित्रकला शैली में, है ना। तो यहां पर भी है और वहां पर भी है। तो बेटा सेशन कैसा रहा? उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। तो जितना पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है, पढ़ते जाना मेरे लाडलो, छोड़ना नहीं है, बार बार रिपीट करना है। चित्रकला शैली इतनी जितनी सोच रहे उतनी कठिन है नहीं मेरे लाडलो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लगे रहो बेटा, डटे रहो, भगवान मां सरस्वती आपका सबका भला करेगी और आपको सक्सेस भी दिलाएगी। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।